Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers, friends. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं थ्रू स्काइप और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी उनको वेबकैम नहीं चल रहा होता, तस्वीर नहीं आ रही होती और कभी आवाज़ नहीं आ रही होती और कभी उनका जो स्काइप है वो हैंग आउट हो जाता है, चलता नहीं है, आवाज़ नहीं जाती बेल की। तो क्या-क्या मसले मसाइल हैं, तो आज हम डिटेल के साथ स्काइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अहम इशू है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको टेक्निकली जो फॉल्ट आता है, इशू आता है, उसको रिजॉल्व करना हम आपको सिखाने जा रहे हैं और वीडियो को लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और है, आप लोगों से शिकायत है मुझे, वो ये कि यार कोई भी लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, व्यू नहीं आ रहे, यार आप लोग देखते ही नहीं है मेरी वीडियो। और अगर यही वीडियो अगर वो डांसिंग की होती या सॉन्ग की होती या कोई प्रैंक की होती या फनी वीडियो की होती तो मैं जानता हूँ आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और मुझे काफ़ी थाउजेंड्स में और लाखों में सब्सक्राइबर और व्यू और शेयरिंग होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इल्म जो है वो मैं आगे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस दर अफसोस कोई लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा यार, ठीक है ना। इल्ला माशाल्लाह चंद लोग जो आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ आप लोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। और ये बहुत अहम इशू है, लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत मैसेजेस मुझे आते हैं कि जी हमारा स्काइप काम नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड स्मूथली, प्लीज़ चेक इट, क्या मसला है। तो वो आज मसला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देर नहीं करते और लैपटॉप की स्क्रीन पर तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं, आपको समझाता हूं कि अगर ये मसला आ जाए तो आपने सोल्व कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मेरी तो हतमुल कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाऊं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दूं। अच्छा दोस्तों, एक और मैंने बताना था कि हमारा जो बैच नंबर 18 है वो दोबारा शुरू हो चुका है, कंटिन्यूड हुआ है। तो आइए आप लोग करें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और हम इस कोर्स के अंदर एडवांस कुछ चीज़ें ऐड की हैं, हम आप लोगों को वो भी बताने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो भी हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी तजवीद अच्छी नहीं है तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे, ये आपका मेन वेपन है, मेन आपका इतिहार है, ये आपने बैटलफील्ड के अंदर चलाना है। ऑनलाइन फील्ड के अंदर ये हॉट मार्केट है, डिजिटल मार्केट, इसके अंदर अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न सोशल मीडिया। जितने भी मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया है, वो आप सीखें। स्काइप को सीखें, जूम को सीखें, ईमो को सीखें, व्हाट्सएप को सीखें, फेसबुक को सीखें, लिंक्डइन, ठीक है ना। इन जितने भी जो मीडियम हैं, ये सोशल मीडिया जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। आप अपनी वीडियो छोटी छोटी बनाएं, आप टिकटॉक पे भी लगाएं, आप इंस्टाग्राम पे भी लगाएं, फेसबुक पे भी लगाएं और लिंक्डइन पे भी लगाएं। तो ये सारे मीडियम जो है आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। ऐसी चीजें हम आपको बैच नंबर 18 के अंदर हम बताने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे वायरल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ट्यूशन हासिल कैसे कर सकते हैं। बहुत कुछ है। आइए आइए आइए, देर मत कीजिए और कर लीजिए, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आपको इसका मसला तो जो है ना वो तो हल करें ना स्काइप का, ठीक है। पास आ जाए। ठीक है, चलें जल्दी। ओके दोस्तों, ये आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास स्काइप इस वक्त ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है। और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग नज़र आएगी। आप कंट्रोल कोमा डालेंगे तो ये फिर भी खुल जाएगी, लेकिन एंटर करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और ये है वो स्काइप आईडी। आपसे कोई पूछता है कि स्काइप आईडी आपका क्या है, तो वो यहाँ पर आ रहा होगा, जैसे कि मेरा MQ_ILMI आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्काइप आईडी। ठीक है, और ये आएगा आपका ये जर्नल के अंदर आप देख सकते हैं इधर। और आपको इशू जो आ रहा है वो कैमरा वेबकैम ऑन नहीं हो रहा आप स्काइप के अंदर, तो आपने यहाँ पर आना है ऑडियो एंड वीडियो, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपने कुछ ऑप्शंस आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है कि क्या वो क्लिक है, क्या मेरे बोलने से क्या इस तरह ये तस्वीर वगैरह आ रही हैं, तो वो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त ये वीडियो इसलिए नहीं आ रही कि मेरा वेबकैम ऑन है और मेरी वीडियो बन रही है इस वक्त, तो इसलिए इधर वो दिखा नहीं रहा। अगर ये मैं वेबकैम ऑन ना किया होता रिकॉर्डिंग के अंदर तो यहाँ पर मेरी तस्वीर भी आपको दिखाई देती। अब यहाँ पर आए नीचे, आपने ये वाली जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग आपने ये देख लेनी है कि कहीं ये डिसेबल तो नहीं है, यानी कि ये आगे तो नहीं हुई। और फिर आपने ये सारा यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जब टेस्ट करेंगे तो ये क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ पर। आप देखिए गौर से, ये आपको आवाज आ रही होगी, ये टेस्टिंग है कि आपकी जो ट्यून जो है वो डायलिंग वो जा रही है। दोबारा आप यहाँ टेस्ट पे क्लिक कर दें, ये आपकी ये जो साउंड है ये बंद हो जाएगी। आप ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है, आप इसको डिसेबल ही रहने दें, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके ऊपर। और अगर ये वेबकैम ऑन ना होता तो यहाँ पर ये दिखाई देता, तो कैमरा इस वक्त ऑन है इसलिए ऐसे आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इशू, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आप कॉल कर रहे हैं, कॉल जो है वो उधर जा नहीं रही, तो उसको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। चलें आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ से ये मैं बंद कर रहा हूँ, और ये देखिए मैं यहाँ पर लैपटॉप से मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये 3 बटन मैं प्रेस करूँगा सेम टाइम पे। देखें मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। जो ही मैंने ऑन किया तो मेरे पास एक विंडो टास्क मैनेजर खुला। ठीक है, ये विंडो का बिल्ट इन फीचर है यहाँ पर। तो इस वक्त ये जो है आपको एप्लीकेशन जितनी भी चल रही है, रन है, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और उसके अंदर जो रनिंग है स्काइप है। ठीक है, आप यहाँ स्काइप के ऊपर इसको एंड टास्क करेंगे, ये बाय फोर्स किल किया जाता है। प्रोग्राम रन है, उसको आप बंद करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि वो ऑन तो है लेकिन चल नहीं रहा। तो सम टाइम कुछ थ्रेड्स आए होते हैं आपके पीसी के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, तो वो प्रॉब्लम यानी कि थ्रेड का मतलब ये होता है कि वायरसेस होते हैं, वो आपके ये स्काइप को सही चला नहीं रहे होते, तो आपने उसको एंड टास्क कर देना है। तो ये स्काइप जो आपको जो नज़र आ रहा है ना इस वक्त, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये फोर्सली आप बाय फोर्स आप इसको बंद करेंगे। अब ये देखें यहाँ से ये बंद हो चुका है इस वक्त। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखनी है, तो दूसरा टैग जो उसका है प्रोसेसेस। ठीक है ना, यहाँ पर प्रोसेसेस हो रही है। अब यहाँ पर नीचे आइएगा इधर, तो ये अभी भी पीछे बिहाइंड पे इसके यानी कि प्रोसेसर के अंदर, ये कैशे के अंदर ये चल रहा है स्काइप। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो आपका जो स्काइप है वो सही स्मूथली चल नहीं रहा, बेल जा नहीं रही। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्काइप के ऊपर यहाँ क्लिक करनी है, एंड फोर्स यहाँ करते जाएं, इवन उस वक्त तक करें कि ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन रन है पीछे चल रही हैं, तो ये बिल्कुल बंद ना हो जाए। यहाँ पर ये देखें क्लोज हो रहे, एंड कर रहा हूँ मैं बाय फोर्स इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से आप देख रहे हैं। ये आप उस वक्त तक करेंगे जब तक ये बिल्कुल बंद ना हो जाए। ये इस वक्त बिल्कुल टोटली जो स्काइप जो है जो बिग स्टक हुआ था, चल नहीं रहा था और बेल नहीं जा रही थी,
तो यहाँ से बिल्कुल इस कैशे के अंदर से इस रजिस्टर जो प्रोसेसर है उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसके अंदर ये स्टोर इंडेक्सिंग हुआ था और ये स्टोर हुआ था, ये सारी एप्लीकेशन रन थी, लेकिन एरर आ रहा था। तो आपने यहाँ से जब क्लियर कर दिया, आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर जाकर स्काइप को ऑन करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्काइप को ओपन करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद आपके पास ये कर्सर इस तरह वेटिंग कर्सर आएगा। अगर ये आए तो समझ लें आपका स्काइप सही स्मूथली और रनिंग होगी उसकी। तो दोस्तों इस वक्त जो स्काइप है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, ओपन हो चुका है। और अब हम किसी को भी डायल करेंगे तो ये क्या कहते हैं बेल भी आएगी, उसकी आवाज़ भी आएगी, ठीक है। मैं एक डेमो के तौर पर मैं इसको यहाँ पर इसको क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, चलाने की कोशिश करता हूँ। ये इस वक्त बेल जा रही है और चूंकि ये मेरा ही आईडी है, एक दूसरा पुराना है, ये मैं अब इस्तेमाल में नहीं करता। इस पर आपने प्लीज़ ट्राई भी नहीं करनी, ठीक है। इस पर आप ट्राई भी ना कीजिएगा क्योंकि ये मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर कोई यहाँ पर ये चल रहा होता तो वो क्लिक करते और वहाँ पर कनेक्ट हो जाती कॉल, और आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन आती शेयरिंग की, आप शेयरिंग करते और उसके बाद ये मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो दूसरे पर्सन के पास ये चली जाती, जैसे कि ये वाली है। इसी तरह एज इट वो उसके पास चली जाएगी। लोग यहाँ पर पूछते हैं कि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कुरान? जी बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं, अगर आपकी तजवीद अच्छी है, ठीक है, आपको रूल्स पता हैं तो आप ज़रूर पढ़ा सकते हैं। देखिए मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, लेकिन मैंने बाकायदा तालीम हासिल की है, मैंने इतने साल लगाए हैं उस पर सीखने पे और फिर मैं आगे सिखा रहा हूँ। तो कोई भी बंदा, जैसे कि मेरे जैसा बंदा है, मैं आईटी का बंदा हूँ, लेकिन मैंने बाकायदा ये तालीम हासिल की और फिर आगे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। आप मोबाइल पे भी पढ़ा सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी पढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग आपको ये सॉफ्टवेयर एक देंगे पढ़ाने के लिए, वो लैपटॉप के ऊपर चलता है, और आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स भी हम देंगे, पोस्ट भी कुछ बना के देंगे। तो हम आपको मुकम्मल पैकेज देंगे ताकि आप लोग अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सकें। और उन लोगों को जो एडमिशन लेंगे हमारे बैच नंबर 18 के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं भी किया है और लाइक किया है, शेयर किया है, ए अल्लाह, और जो वीडियो देख रहे हैं इनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। और मैं अपने पाक परवरदिगार आलम से ये भी दुआ करूँगा, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मौला पंतन पाक के सदके, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जो लोग भी, जो मेरी बहनें और भाई मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, तरबियत लेके जा चुके हैं, ये कोर्स जो शॉर्ट कोर्स 7 दिनों का करके जा चुके हैं, तो मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम मेरी लाज रख ले, मेरे सोने रबा इन तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स मिल जाएं ताकि वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सकें। और जो लोग पढ़ रहे हैं और जो बच्चे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह उनके वालिदैन के इल्म में, माल में, दौलत में, इज़्ज़त में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। और इन बच्चों को भी जो मुझसे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी और कामरानी नसीब करे और अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बच्चे बने और आंखों की ठंडक बने। आमीन। अल्लाह हाफिज़।